हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। और उठ के मैंने मुंह हाथ धोया, उसके बाद मैं बनाने लग गई थी अपने लिए नाश्ता। आज मैंने कहा चलो अंडा और ब्रेड बना लेते नाश्ते में, फ्राई अंडा और साथ में ब्रेड और साथ में चाय। तो जी दूध निकाला, साथ पहले मैंने अपने लिए चाय गर्म होने रखी, चाय बननी रखी है। बाद में घी गर्म किया, उसमें डाल दिया अंडा तोड़ के। एक थोड़ी स्लो फ्लेम पे डालेंगे अंडे को। अगर तेज़ फ्लेम पे डालें तो एकदम से साइडों से जल जाता है और अंदर से ना ये कच्चा कच्चा सा रह जाता है। मैं तो फुल पका के खाती हूँ, हाफ़ फ्राई नहीं खाती, थोड़ा फुल फ्राई करके इसको खाती हूँ। कुछ लोग ये जो जर्दी होती है इसको अच्छी तरह से पका के ना कच्ची कच्ची खाते हैं, ऐसे लिक्विड लिक्विड सी होती है। मुझे वो ज़रा नहीं पसंद। मैं तो बस इसको अच्छी तरह से पका के फिर खाते हुए। बस यहाँ पर जो है ना ब्रेड भी गर्म कर रही हूँ। ठंडी ब्रेड भी नहीं खाई जाती, टोस्टर तो है नहीं, फिर हम तो तवे से ही काम चला लेते हैं। तवे पे बस यहाँ पर घी लगा के हल्का हल्का दोनों तरफ से ब्रेड को सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस हल्का हल्का लाइट लाइट सा ब्राउन कर लेंगे इसको, ताकि गर्म भी हो जाए और थोड़ी क्रंची क्रंची सी भी हो जाए। यहाँ पर जी बस जनाब ब्रेड गर्म की और साथ ही साथ काली मिर्च और नमक डाल देंगे अंडे के ऊपर। फ्राई अंडे में ना काली मिर्चें बड़ी अच्छा टेस्ट देती हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं। और बस जी यहाँ पर ब्रेड मैंने अपने तार लिया और साथ ही साथ चाय भी जो है तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा चलो चाय भी डाल लेते हैं कप में। और ना मैं जब भी चाय बनाती हूँ सुबह के टाइम तो हमेशा ही फुल कप दूध डालो और चाय रह जाती मेरी आधी पक पक के। पता नहीं ये क्या है इसको, जब भी मेरी ना सुबह में तो चाय अक्सर ही आधा कप रह जाती पकती पकती। तो बस जी मैं नाश्ता कर लिया था अपना अच्छी तरह। उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो दाल भी पकने रखती थी। आज ना मेरे अब्बू कह गए थे ना ये ना काली चने की दाल और जो काली माश की दाल जो मिक्स करके बनाते हैं ना वो बना लेना। मेरे अब्बू को ना वो दाल बड़ी पसंद है। तो बस यहाँ पर ना मैंने वो दाल बना ली, क्योंकि दाल चने की दाल गलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा चलो अभी 12 बज गए थे, तकरीबन 12:30 हो रहे थे। मैंने कहा चलो इसको पकना रख देती हूँ, आराम आराम से पकती रहेगी। तो जनाब जी बर्तन में जो है पानी लिया, उसमें दाल धो के अच्छी तरह से डाल दी। उसमें नमक मिर्च हल्दी हरी मिर्चें और प्याज डाल के जिसको मिक्स करेंगे और उसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। और साथ ही साथ जो है इसमें आधा चम्मच डाल देंगे हम घी। घी डालने से ये होता है दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाती है और ऐसे बाहर भी नहीं निकलती पतीले से। ये एक ना ट्रिक, कैसे घी डाल दो ना दाल बनाते हो ये बाहर नहीं निकलती और जल्दी से गल जाती है। और ये जो माश की दाल थी छिलके वाली, इसको मैं साफ़ करके पानी में भिगो दूँगी। ये जो है थोड़ी जल्दी गल जाती है। इसको ना चने की दाल के साथ नहीं डालना, इसको हमने बाद में डालना है। जब हमारी चने की दाल हाफ डन हो जाएगी उसके बाद हमने ये वाली दाल डालनी है। तो बस यहाँ पर जो है दाल को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया था और पानी में भिगो के ना इसको रख देंगे। और ये कुछ देर भीग जाएगी ना, थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी और फिर वैसे भी थोड़ी जल्दी गल जाती चने की दाल की निस्बत। तो यहाँ पर मैंने इसको धो के जो है ना अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा पानी निकाला और उसको रख दिया था। और यहाँ पर ही थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो बर्तन भी साथ ही साथ धो लेते हैं। अम्मी और भाई तो घर है नहीं, वो तो गए हैं गाँव। तो बस मैं अब्बू और भाई और भाभी थे, दूसरा भाई और भाभी थे घर पे। भाभी जो है ना सुबह उठ के अब्बू का और भाई का नाश्ता वगैरह बनाती है, उनको कामों पे भेज देती है। फिर उसके बाद जो है वो सो जाती हैं। फिर जब दिल करता उठ जाती है, फिर मैं उठ के दोपहर का कर लेती हूँ काम शाम। सालन बनाया तो मैंने दाल, आज मैंने कहा चलो बनाएंगे, तो दाल मैंने चढ़ा दी थी। फिर मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं साथ ही साथ। ये 2-3 बर्तन थे, बाकी तो सुबह धो के सोई थी वो। तो बस जी यहाँ पर बर्तन भी धुल जाएंगे, सिंक वगैरह साफ़ हो जाएगा। मैं अकेली थी, बोर हो रही थी, मैंने कहा क्या करूँ, दिल ही नहीं लग रहा था। घर के बड़े कहीं चले जाएँ तो घर में दिल ही नहीं लगता इंसान का। तो फिर ये छोटे मोटे काम जो ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे वो आजकल मैं सारे कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अम्मी तो है नहीं, वरना चलो उनसे ज़्यादा बंदा बातें शातें करता रहता है, या घर में ज़्यादा लोग हों तो रौनक लगी रहती है। तो बस जी यहाँ पर मैंने बर्तन शर्तन धो के सिंक अच्छी तरह धो दिया था और स्लैपें वगैरह भी सारी साफ़ कर दी थी। यहाँ पर पानी पड़ा ना शेल्फ पे, मुझे बड़ा गंदा लगता है। मैं फिर जब भी बर्तन धोती हूँ साथ ही साथ जो है ना उसको पानी को साफ़ भी कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना बस हमारी दाल में 1-2 जोश आ जाएंगे ना, फिर इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। हमारी दाल पक रही थी, साथ ही साथ मैंने कहा चलो सफाइयाँ भी मैं ही कर लेती हूँ। आज भाभी सो रही थी और मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई काम ही कर लेते हैं। वैसे तो टाइम गुजर नहीं रहा था, मोबाइल भी देख देख के इंसान थक जाता है। और ना तकरीबन 1:30 बज रहे थे, तो मैं सफाई करने लगी। बस मैंने ये झाड़ू ही दी थी, ब्रश के साथ पोंछी तो मारी नहीं थी, बिस्तर वगैरह तय की और झाड़ू दी, सारा घर साफ़ हो गया था। किचन भी सारा साफ़ था और दाल हमारी पक रही थी। बस उसके बाद जाके बैठ गई। मैंने कहा चलो जब दाल गल जाएगी ना, फिर मैंने आके ना थोड़ी देर बाद उसमें वो दूसरी माश की काली दाल भी डाल दी थी। वो क्लिप जो है ना लेना मुझे याद नहीं रहा था। मैं फिर बैठ रही थोड़ी देर जब तक दाल गलती, मैंने कहा चलो वेट करते हैं। फिर आके जो है ना मैंने देखा हमारी दाल जो है दोनों दालें ही बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी।
इसको जो है चम्मच की मदद से अब थोड़ा थोड़ा से ना पीस लेंगे ताकि ना थोड़ी ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, और लगा लेंगे साथ ही तड़का। ये मैंने घी डाल दिया छोटे से फ्राई पैन में। ये फ्राई पैन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छोटे वाला। और जो है ना लहसुन जो मैंने काट के रखा हुआ था वो डाल दिया। ज़्यादा गर्म घी में नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म घी में लहसुन डालो ना तो फिर धोया होता थोड़ा बहुत, थोड़ा पानी होता है, वो छींटे सारे ही मुँह के ऊपर आते हैं घी के। यहाँ पर जो है ना हमारा बस लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा और लहसुन का तड़का। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है और वैसे भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ज़ीरा थोड़ा तो तुड़क जाएगा तो बस दाल में लगा देंगे हम तड़का। देखें ज़रा कितनी अच्छी लग रही है दाल, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। और साथ ही साथ धनिया काट लिया था वो भी डाल दिया। तो बस जी दाल हमारी तैयार हो चुकी थी। खाना शाना हमने खा लिया था, रोटियां बनाई थी दाल के साथ आज मैंने। फिर हमने अब्बू मैंने और भाभी ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद जो ना अब्बू आज ना काम से, मैंने कहा था मेरे लिए ना रशियन सैलड लेके आना, तो फिर ये रशियन सैलड लेके आए थे। मैंने कहा चलो ये खाना शाना खाने के बाद मीठी चीज़ खाने का वैसे भी दिल करता है। फिर मैंने रशियन सैलड डाली कटोरी में, और पहले मैंने थोड़ी सी चेक की अच्छी लाए हैं कि नहीं लाए, फिर खाई तो बड़े मज़े की थी। तो बस जी यहाँ पर अपने लिए रशियन सैलड डाल के अंदर चली गई थी। और साथ ही साथ जो है मैंने कहा चलो खा के आके एक दो काम और रहते हैं वो भी कर लेती हूँ। फिर मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, दूध भी आ गया था। दूध हमारे घर शाम में ही आता है, तो वह चीज़ें अपनी जगह पे रख रही थी। जो काम रह गया था मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ साथ ही साथ। और फिर जाके बैठते हैं बिस्तर में। चाय शाय भी बना दी थी अब्बू को, मैंने तो आज पी नहीं थी। फिर अब्बू को ही मैंने बना दी। फिर मैंने कहा चलो मैं सेब खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए सेब काट लिया था, क्योंकि इतने दिन हो गए पड़े हुए ख़त्म ही नहीं हो रहे। अम्मी होती है तो अम्मी काट काट के दे देती है तो हम खा लेते हैं, वरना खुद से तो हमें खाने की तो फीक नहीं होनी। तो यहाँ पर जो है बस मैंने अपने लिए सेब काटा और जाके बैठ गया। अब्बू जो है ना पढ़ रहे थे अपना न्यूज़पेपर। मेरे अब्बू को जुनून है न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो बहुत सुबह शाम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपना, उन्होंने डेली पढ़ना होता है। बस जी यहाँ पर बैठ के एप्पल खाया और अब्बू के साथ बातें वगैरह की। और जी बस ये थी आज की छोटी सी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।